वास्तव में हम होली मनाते क्यों? कभी गौर से आपने सोचा होली मनाने के पीछे मर्म क्या है? होली के महापर्व पर सभी मित्रों को अंतर हृदय से मेरी शुभकामनाएं, अंतर हृदय से मेरे आशीर्वाद। होली दुनिया का सबसे अद्भुत त्योहार है, दुनिया का सबसे अद्भुत महापर्व है। होली जैसा नाचता हुआ उत्सव सारी पृथ्वी पर कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। होली का मौसम आते ही आपके प्राणों में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, जैसे कुछ आंदोलित सा होने लगता है। बसंत के अवसर पर होली त्योहार का आना आपके जीवन की ऊर्जा को इतना तेजी से आंदोलित करता है कि जैसे आप प्रकृति के साथ एक हो जाते, जैसे आप में और प्रकृति में तार जुड़ जाता है। कुछ भी हो, कैसे भी हो आप, लेकिन जिस दिन होली की शुभ होती है, पता नहीं कहां से ऊर्जा आ जाती, पता नहीं कहां से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्यों? जरूर प्रकृति के साथ आपके प्राणों का कुछ अद्भुत संयोग इस दिन उपलब्ध होता है। वास्तव में हम होली मनाते क्यों? कभी गौर से आपने सोचा होली मनाने के पीछे मर्म क्या है? पुराणों की एक बड़ी अद्भुत कथा है। उस कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद आस्तिक और उसका पिता राजा हिरण्यकश्यप नास्तिक। प्रहलाद की आस्तिकता को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नदी में डुबाता है, लेकिन नदी में डुबाने में सफल नहीं होता। वो प्रभु का गुणगान करता हुआ बच जाता है। पहाड़ से गिराता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रहलाद को मार नहीं पाता है। और फिर अंत में पूर्णमासी की रात आग में जलाकर उसे मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल जाती है। लेकिन प्रहलाद प्रभु का गुणगान करता हुआ, नाचता हुआ, आनंद मनाता हुआ जीवित बचा रह जाता है। इस प्रकार आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय सिद्ध हो जाती है, यानी आस्तिकता नास्तिकता पर जीत जाती है। पहली महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि पौराणिक कथाएं इतिहास पर आधारित नहीं होती, वे ऐतिहासिक सत्य की ओर इशारा नहीं करती। हो सकता है हिरण्यकश्यप रहे हो या न रहे हो सकता है प्रहलाद रहे हो या न रहे हो, ये वो जाने। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यह कहानी जिस सत्य की ओर इशारा करती है, मेरे प्राणों का अनुभव कहता है कि वो सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है, पुराण सारे महाकाव्य हैं, काव्यात्मक ढंग से किसी सत्य को कहने के तरीके। ये इस सत्य की ओर इशारा करते हैं कि प्रहलाद श्रद्धा का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप संदेह का प्रतीक। हिरण्यकश्यप के भीतर से ही तो प्रहलाद का जन्म हुआ, यानी नास्तिकता के गर्भ से ही आस्तिकता निकलती है। अगर नास्तिकता से आस्तिकता पैदा न हो तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद भी पैदा नहीं हो सकता है। अगर संदेह से श्रद्धा पैदा न हो, यह असंभव है। और पौराणिक कथा किसी एक व्यक्ति हिरण्यकश्यप या दूसरे व्यक्ति प्रहलाद के संबंध में नहीं है। हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के जीवन के भीतर एक हिरण्यकश्यप और एक प्रहलाद यानी संदेह और श्रद्धा 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर के आस्तिकता को जिताने में और अपने भीतर की नास्तिकता को हराने में सफल हो जाता है, सच्चे अर्थों में वही होली मनाने का पात्र है। अगर तुम्हें सच्ची होली मनानी है, सच्चा आनंद उत्साह का अवसर
उत्सव के रूप में मनाना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? वर्ष के 364 दिन आनंदित रहोगे, तभी 365वां दिन जो होली का आएगा उसमें आनंद की गंगा बहेगी, अन्यथा नहीं बह पाएगी। इसलिए हर रोज आनंदित रहने की कला को सीखो। तो हर रोज कैसे तुम आनंदित हो जाओ, कैसे तुम्हारे पैरों में घूंघर बंध जाएं, कैसे तुम्हारे होठों में बांसुरी आ जाए, इस कला का नाम ही धर्म है, इस कला का नाम ही अध्यात्म है। इसके अलावा जो कुछ धर्म और अध्यात्म में तुम्हें सिखाया जा रहा है वो सब कचरा है, व्यर्थ का है। सारे तुम्हारे क्रियाकलाप और कर्मकांड जो तुम धर्म के नाम पर करते हो, अगर वह तुम्हारी जिंदगी में शांति, आनंद और महारास पैदा करने का माध्यम नहीं बनते हैं तो व्यर्थ के हैं, उनको छोड़ो। जीवन जीने का विज्ञान सीखो ताकि तुम्हारे पैरों में हो नृत्य, जीवन में हो संगीत और तुम्हारे होठों से बांसुरी की तरंग पैदा हो सके।